नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, जैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि पति की जो इनकम है वो ज़ीरो है, उसके बाद भी क्या उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे और जिसके द्वारा ये भी कहेंगे कि सर मुझे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि वकील भी आपके ये कह दें कि साहब मेंटेनेंस को आपको देना पड़ेगा, लेकिन मेंटेनेंस देने के साथ साथ में आपको कुछ और विशेष चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उनके आधार पर ही आपको मेंटेनेंस देना होगा। और अगर वो चीज़ें सारी फुलफिल होती हैं तभी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और अगर नहीं फुलफिल होती हैं तो आपको मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बता देता हूँ आपको मैं फुल एक्सप्लेन। अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए, मेंटेनेंस जो एक शब्द है, टू मेंटेन, ये आपकी पत्नी जो है वो उसको मेंटेन करना आपका अधिकार है, आपका राइट है कि आप उसको मेंटेन करें। सेक्शन 125 सीआरपीसी में जैसे कि आपके बच्चों को मेंटेन करना, अपने माता पिता को मेंटेन करना, अपनी पत्नी को मेंटेन करना, ये 125 सीआरपीसी में मेंटेन करने के लिए कहा गया है। और इसी के चलते हुए आपकी भी ये आपका अधिकार बनता है कि पत्नी को मेंटेन करें। चलिए, मैं मानता हूँ मेंटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी पति की इनकम है वो ज़ीरो अगर आपकी है तो आप कैसे मेंटेन करेंगे? ना तो आप किसी प्रकार से अपने मदर फादर को कर पाएंगे और ना ही अपनी पत्नी को कर पाएंगे। अभी एक फिलहाल का एक केस है कि कोर्ट में ही था कि बहस करते समय बता रहा हूँ आपके लिए कि थोड़ा सा कभी कभी जोक टाइप, फनी टाइप हो जाता है। जो पिटिशनर है यानी कि लड़की जो है, उस लड़की ने अपने पति को बताया कि वो कर्नल है, और वाकई कर्नल थे। लेकिन वकील साहब ने भी नहीं सोचा इस बात के लिए, और कर्नल साहब ने भी नहीं सोचा कि हम कर्नल हैं, हमारी गवर्नमेंट जॉब है, तो हम अपने आप को ज़ीरो इनकम कैसे घोषित कर सकते हैं। उन्होंने जो है अपने आप को ज़ीरो बता दिया कि मेरी इनकम जो है वो ज़ीरो है। तो अब एक हंसी वाली बात तो आई गई है कि कर्नल और ऊपर से ज़ीरो इनकम, तो ये बात बिल्कुल मैच नहीं कर सकती है। तो ऐसे आपको नहीं करना है कि अगर आप किसी प्रकार से किसी प्रोफेशन में हैं, आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, टीचर हैं, या पुलिस में हैं, या फौजी हैं, या कुछ और भी हैं, मतलब गवर्नमेंट का पार्ट है, दैट मीन्स आपकी जो इनकम है वो ओपन है, आप इसको नहीं छिपा सकते किसी भी पैसे। आप ये कहोगे सर मेरी इनकम ज़ीरो है, तो फिर वही बात है कि मजाक आपका बन जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा, अगर आपके पास में प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब वाले आप ये बोल सकते हैं कि सर जिस समय पहले था मैं इनकम कर रहा था, पहले मेरी जॉब थी, लेकिन अब नहीं है जॉब मेरी, तो अब मेरा जो इनकम है वो ज़ीरो है। तो कोर्ट जो है प्रीवियस वाली जॉब के आधार पर जो हो सकता है कि आपको मेंटेन बांधने के लिए आपको कहे, क्योंकि आपने कभी तो जॉब करी, तो अगर आपने पहले जॉब करी तो उसी के आधार बता दीजिए। तो ये भी आपको रखना है। तीसरे, एक प्रोफेशन होता है वकील, प्रोफेशन मतलब वकालत। तो वहाँ पर वकील जो है वो कह सकता है कि सर हमारी इनकम ज़ीरो है, क्योंकि उसका कोई प्रोफेशनली कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 कमाना है, 15,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, बिल्कुल नहीं कमाना है, ज़ीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितने क्लाइंट्स हैं और हैं या नहीं है, वो भी डिपेंड करता है। तो कुछ लोग परसेंटेज मतलब जैसे आते हैं जो ये कह सकते हैं कि सर मेरी इनकम जो है वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो इनकम में आपके लिए मेंटेनेंस जो कोड जो है फिर भी आपसे कहेगा कि आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप मेंटेन करें, पत्नी को पैसा दें, फी जो खर्चा है उसको दें। लेकिन यहाँ पर जो है वो अब जो है बात ये आती है कि आप अगर ज़ीरो इनकम है तो पत्नी की इनकम कितनी है वो भी आपको देखनी होगी कि पत्नी की इनकम, पत्नी क्या पढ़ी लिखी है, आपके बराबर पढ़ी लिखी है, आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आप जितना कमाते हैं उतनी कमाती है, उससे ज़्यादा कमाती है। तो आप यहाँ पर पत्नी का जो मतलब इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसका इनकम दिखाएं कि बस आप मेरे पास तो इतनी इनकम है, या फिर मेरे पास ज़ीरो इनकम है और इसके पास इनकम ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप अपने आप को ये दिखा सकते हैं कि सर मेरा जो मेंटली स्तर है, मतलब जो मानसिक मेरा स्तर है वो जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं किसी प्रकार से काम नहीं कर पाता हूँ। पहला दुख मुझे कि मेरी बीवी मुझसे चली गई। अब उसको उसके घर बैठे हुए पैसा दें हम, पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे से काम ही नहीं होता। कैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मानसिक स्तर को इतना ख़राब कर लिया है कि उन्होंने पूरा सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं, पूरे दिन सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बुरी तरीके से अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी उन्होंने ख़राब कर लिया है। ऐसे आपको नहीं करना है।
आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखें। जीवन में परेशानियां आती हैं और जाती हैं। आज रात है तो कल दिन जरूर आएगी, सवेरा जरूर आएगा। ये प्रकृति का नियम है कि आज दुख है आपके सामने तो कल एक समय ऐसा आएगा कि दुख की जगह सुख आपको जरूर आएगा। चाहे ये पति हो या पत्नी हो, जीवन एक जैसा नहीं चलता है। थोड़ा सा दुख जो है वो हमें ज़्यादा लंबा लगता है कि यार दुख ही हमारे जीवन में क्यों है, इतना दुख हमारे जीवन में क्यों है। हो सकता है ईश्वर ने आपको स्पेशल चुना हो कि भाई ये जो दुख मैं जो दे रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तुम ही झेल सकते हो और इतना कैपेबल नहीं है जितना कि आप हैं। तो हो सकता है कि ईश्वर ने ऐसा आपके साथ में किया हो। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी मेंटेनेंस जो पत्नी आपके पास में आपसे मेंटेनेंस मांग रही है और आपकी जीरो इनकम है, या फिर आप नहीं कमाते हैं या सफिशिएंट उतना नहीं कमाते हैं, आप सिर्फ अपना ही पेट भर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने आपके ऊपर कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया तो आपको मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा। आपको जो मेंटेनेंस से बचने के लिए आपके पास रास्ते हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लगातार इन सब चीज़ों में जजमेंट बार बार आ रहे हैं और आपको उन सभी जजमेंट्स का उन सभी कानून का आपको ज्ञान रखना होगा ताकि आप अपने वकील खुद बन सकें। अगर आपके पास जानकारी है कानूनी, आपके पास मतलब ब्रेन है, तो हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों से बच जाएं। क्योंकि लोअर कोर्ट भी ये समझता है, हाई कोर्ट भी समझता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं सभी केसेस का जो है वो कहीं फॉल्स केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर इसीलिए टिप्पणियाँ हो या जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट की भी आ रही हैं, हाई कोर्ट की भी आ रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है, आप बेवकूफ़ी ना करें कि अगर जैसे कोर्ट ने आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया तो सीधे आप देना शुरू कर दें। उसके बाद ही बहुत लंबी प्रक्रिया है जो कि आपके पास आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। अगर आपकी पत्नी का किसी और के साथ रिलेशन है या फिर वो किसी का लिव इन में रहती है, तो भी आपके पास ग्राउंड है कि वो आप उसको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। उसको राइट नहीं है मेंटेनेंस लेने का आपसे। दूसरा, उसने कहीं शादी कर ली है या फिर अच्छा कमाती है, तुमसे ज़्यादा कमाती है वो, तब भी वो उसका राइट नहीं कि वो मेंटेनेंस ले सके। ऐसे कई प्रकार के जो हैं जजमेंट आ चुके हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पत्नी अगर आपके ऊपर केस लिखाया है और उसने उसके साथ साथ में क्रूअल्टी भी दिखाई है उसमें कि भाई मुझे मारता है, पीटता है, मुझे घर से बाहर निकालता है, मुझे खाने के लिए नहीं देता है, मुझसे दहेज मांगता है, कहता तुम आज दहेज लेकर आओ वरना मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ऐसे कई एलिगेशंस हैं। तो अगर ऐसे एलिगेशन भी उसने लगाए हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मेंटेनेंस के लिए जो उसने रकम बताई है उसने देनी है। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है जिसमें कि ये कहा गया कि पत्नी को वो क्रूअल्टी भी प्रूफ करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इनकम तो है ही है, इनकम इतनी बता दो ठीक है, लेकिन जो क्रूअल्टी उसने पत्नी ने कहा है कि भाई हमें मारता है, पीटता है, तो वो भी उसको प्रूफ करनी होगी। जब वो प्रूफ करेगी तभी इनकम शो करते हुए या फिर किसी प्रकार से वो मेंटेनेंस ले पाएगी, वरना नहीं ले पाएगी। तो आपके पास एक बात और आप गांठ बांध लीजिए कि पत्नी के पास ये राइट है कि वो कानूनी रूप से आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। तो आपके भी पास एक राइट है कि आप उससे कानूनी रूप से मेंटेनेंस ना दें। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। आप लोअर कोर्ट से अगर मान लीजिए हो जाता है आपका, किसी प्रकार से आपके ऊपर बांध दिया जाता है, तो आपके पास हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट भी बांध देता है तो सुप्रीम कोर्ट है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि पत्नी जो है वो छोड़ देती है और जिसके कारण से आप आसानी से मेंटेनेंस से बच सकते हैं और मेंटेनेंस आपके लिए किसी प्रकार से नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे ऐसे कानूनी चीज़ें हैं जिसमें कि आप अपने आप को बचा भी सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो लड़की जो है, पत्नी जो है, वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती जरूर छोड़ देती है जिसकी वजह से आपको मेंटेनेंस से आप बच सकते हैं। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कि बताया था आपको कि स्टे कैसे कर सकते हैं, तो आप वो भी वीडियो देखें ताकि अगर आपके पास मेंटेनेंस बांध दिया गया है या बंद रहा है तो उसमें आप स्टे भी करा सकते हो। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत आप सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखना, आपसे भी बहुत धन्यवाद।